दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि लेबनान और इजराइल के बीच झड़प जारी है। एक बार फिर से लेबनान ने इजराइल के, ये तस्वीर देखिए, इजराइल के टेरिटरी के अंदर, इजराइल के इलाके के अंदर मौजूद जो इंटेलिजेंस टावर था, जिसके ज़रिए वो इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है, अपने इंटरनेट, वहाँ डेटा और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, लेबनान ने कामयाबी से उस पर हमला करके उसको तबाह किया। हालांकि इस जंग में हिजबुल्लाह का भी तगड़ा नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं कि ठीक इसी का बदला लेने के लिए इसके बाद इजराइल ने कई सारे इलाकों पर हमला कर दिया है, यानी बॉर्डर के इलाके जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं। इजराइल ने जब लेबनान के हिजबुल्लाह के लड़ाकों के ग्रुप पर हमला किया तो उनकी तस्वीर ये थी जो आपको दिखा रहा हूँ, देखें। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी खबर इसके अलावा आपको बता दूं, हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा है, ना हिजबुल्लाह कम पड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल ने जो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगाया था, 3D कैमरा लगाया था, उसको हमला करके डिसेबल कर दिया है। दो तरह की बात यहां आ रही है। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि हैक करके उसको खराब कर दिया है, लेकिन दूसरी जो रिपोर्ट आ रही है लेबनान के लड़ाकों के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि अटैक हमने किया है, जिससे वो जिस खंबे पे लगे थे वो खंबे तबाह हो गए हैं, जल गए हैं, बेकार हो गए हैं। उधर जैसा आप जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के पत्रकारों को लगातार कत्ल कर रहा है, फिलिस्तीन के पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, इंस्टाग्राम पर एक गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी पत्रकार ने शेयर किया था, जिसमें गाजा की बड़ी तबाही दिखाई थी। और रशदी नाम है इनका, गाजा से अभी 2 दिन पहले इन्होंने तबाही के मंजर हमें दिखाए थे। इन्हीं के सोर्स से मैंने आपको कई सारी खबरें भी बताई थी। आपको बता दूं कि इन पत्रकार का भी अगले इजराइल के एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसी तरह से इजराइल लगातार पत्रकारों को खासकर निशाना बना रहा है। वहीं दोस्तों, कतर ने एक एम्बेसडर बना दिया है जो कि हमास और इजराइल के बीच बातचीत करवाएंगे। इन कतरी एम्बेसडर का नाम मोहम्मद अल इमादी है। उधर कनाडा में अमेरिकी काउंसुलेट के बाहर कनाडियन लोगों ने जोरदार प्रदर्शन गाजा के और फिलिस्तीन के समर्थन में किया है। Make them hear you. The people united will never be defeated. The occupation doesn't go ahead. Oh, the occupation. A war, not a conflict, not a war. As loud as you can. दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी प्रदर्शन हुआ है, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। तो फर्ज बनता है आप और हम मिलकर दुनिया को दिखाएं। शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को। साथ ही जिस देश में कुरान जलाया जा रहा है,
जिस देश में लगातार कुरान जलाने की इजाज़त दी जा रही है, उस देश स्वीडन में भी जमकर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। Inget vatten, inget el. Sjukhusen rasar ner. Jalla, jalla, muren ska falla. Jalla, jalla, muren ska falla. Jalla, jalla, ockupationen ska falla. Leve, leve, leve Palestina. फिनलैंड भी पीछे नहीं है। फिनलैंड में भी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। ताज़ा तस्वीरें देखिए। उधर ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर के बाहर ही लोग पहुंच गए हैं, वहीं जमकर प्रदर्शन चल रहा है। देखें। उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में पिछले 7 दिनों से लगातार हो रहा है। बात गजा के आसपास के देशों की करें तो जॉर्डन को भूलना नहीं चाहिए। जॉर्डन के लोग पिछले 8 दिन से सड़कों पर मौजूद हैं और 24 के 24 घंटे प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क के लोग भी पीछे नहीं हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जोरदार प्रदर्शन गाजा के लिए। उधर बार्सिलोना में एक होटल था जो यहूदी का था। वहां से प्रदर्शनकारियों ने इजराइल का झंडा होटल कोरेटीज से हटाकर फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया है। उसके बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया है।
अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद ये प्रदर्शन, ये इजराइल के खिलाफ आवाज़ सारी दुनिया में उठ गई है। यूरोप में ये नहीं चाहता था इजराइल की यूरोप में भी ऐसी आवाज़ उठे। बोस्निया यूरोपियन देश है, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, पूरा बोस्निया हिलकर रह गया है और यहाँ अंधभक्त अपने बोस्निया को सहलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सहलाओ बोस्निया। फिर वापस ले चलूं आपको अमेरिका, लेकिन दूसरे शहर वॉशिंगटन डीसी, वहां भी जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। Biden, you can't hide. Biden, you can't hide. We charge you with genocide. We charge you with genocide. जकार्ता के लोग भी पीछे नहीं हैं। दुनिया पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो गई है। जकार्ता में भी जमकर आवाज उठाई जा रही है फिलिस्तीन के समर्थन में। Dengan berakhirnya doa wahdat tadi, maka asyik kita berakhir juga, dan kepada yang pegang tersebut para dikumpulkan. वापस मैं ले चलूं आपको लंदन। जी हां, लंदन के सबवे में फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे गूंज उठे हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद जबरदस्त प्रदर्शन खुद पेरिस में हो रहा है। Mes amis, on a besoin de quelques personnes pour tenir la banderole. On a besoin de quelques personnes pour porter la banderole ici. Merci. Il faut que tout cesse le mieux, que cesse le bombardement, que cesse ce projet d'attaque terrestre, que cesse cette entreprise criminelle de couper toute électricité, toute énergie, toute... वहीं दोस्तों इजराइल में भी प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन हाँ, फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं। इजराइल की यहूदी जो जनता है वो प्रेसिडेंटल हाउस के बाहर खड़े होकर मांग कर रही है कि हमारे लोगों को रिहा करवाए गज़ा के अंदर से आईडीएफ और तुरंत इस जंग को ख़त्म करे। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यह जंग महीनों तक चलेगी, लेकिन इस जंग के आखिर में हमास नहीं बचेगा। कमाल की बात है, एक मुट्ठी भर जिसे आप कौड़ी का आतंकवादी कह रहे हैं, जिसकी कोई औकात नहीं है, पानी के पाइप को चुरा कर जो मिसाइलें बना रहा है, आय समझिए इस बात को, हैं अपने घर के अंदर छोटे छोटे फुस्सी बम बना रहा है, टुच्चे मुच्चे लड़ाके हैं, चप्पल पहन के मैदान जंग में उतर जाते हैं।
घर के कपड़े पहन के मुंह पे कफन बांधकर इजराइल की सेना से लड़ जाते हैं। उधर देखिए तो सही, उधर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, इन तमाम देशों की सेना इजराइल में मदद कर रही है। इजराइल की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर अमेरिका दे दनादन हथियार दे रहा है। किसके खिलाफ? 2 कौड़ी टटपूंजी हमास के खिलाफ, आतंकवादी। भाई साहब चीज फिर अलग है। अब पूरी दुनिया पर प्रेशर बनवाया जा रहा है, भाई इनको आतंकवादी बोलो, इनको आतंकवादी बोलो। लेकिन इजराइल एक एक साथ 500-500 लोगों का नरसंहार कर दे रहा है, उस पर इनके मुंह में गू फंस जाता है। अब सोचिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जंग सीधा अमेरिका लड़ रहा है, बल्कि जंग नहीं है, नरसंहार अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका के 10 नेता, 10 सेनेटर जो हैं सीधा इजराइल पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमास को ख़त्म करना ही होगा। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा है और हम हर तरह से साम दाम दंड भेद हथियार, हम हर तरह से साथ हैं इजराइल के। उधर अमरीकी सेनेटर ने सीधी धमकी दे दी है, ईरान को घुमा फिरा कर ईरान को धमकी दी जाती है। उन्होंने कहा कि अगर हमास ने यहूदी कैदियों को कत्ल कर दिया तो फिर ये जंग ईरान के अंदर पहुंच जाएगी। उधर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साउथ अफ्रीका की विदेश मंत्री से मुलाकात करी। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने कहा कि यूएन अब कुछ नहीं कर सकता पूरी दुनिया में शांति लाने के लिए, क्योंकि अमेरिका इसी यूएन के अंदर बैठकर गजा पर हमला रोकने को मना कर रहा है और यूएन कुछ नहीं कर सकता। गजा के अंदर कत्लेआम को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका ही इजराइल को लगातार हथियार दे रहा है। आज देर रात 2 और नेबुलस के अंदर इन खूबसूरत चेहरों की जिंदगियों को तबाह कर दिया है। इजराइल ने गोली मारकर इन दोनों फिलिस्तीनी नौजवानों को कत्ल कर दिया है। पिछले 8 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह का एक और लड़ाकू मारा गया है। हिजबुल्लाह ने इसकी खुद पुष्टि कर दी है। दोस्तों, इजिप्ट के अंदर और बॉर्डर के इलाके पर मैंने पहले ही रिपोर्ट बताया था कि इजराइल ने हमला कर दिया, बाद में कहा कि हमने गलती करी, गलती हो गई हमसे। आप सोचिए, यही वो देश है जो अभी गाजा के अस्पताल को उड़ाकर कह रहा था कि हमसे गलती नहीं हुई है, हमने नहीं किया है, ये तो गलती उनकी है। हमास वालों ने, इस्लामी जिहाद वालों ने अपनी मिसाइल अपने पे ही मार दी, और यहाँ बोल रहा है कि हाँ हमसे गलती हुई है। यानी इजराइल गलती करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ करनी पड़ गई क्योंकि इजिप्ट की सेना बॉर्डर पर तैनात है। अब अगर कोई लड़ना नहीं चाह रहा है, मान लो तुमसे डर रहा है, मान लिया मैं कह रहा हूँ डर रहा है इजिप्ट, या कोई इंसान बहुत है देव की तरह और अगला इंसान कमज़ोर है, अब इसलिए वो दब रहा है, उससे दबता जा रहा है, दबते। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दबने वाला इंसान सोचेगा कि साला अब तो आर पार हो जाए। भाई वो 20 थप्पड़ मारेगा, मैं 2 तो मारूंगा, और उसके 20 पे मेरे 2 बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि मुझे तो मार रहा है, दुनिया देख रही है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो वो मेरे पे चढ़ेगा ही। लेकिन मैं पिद्दी सा होकर अगर 2 थप्पड़ इसके मुंह में जड़ दूंगा ना, तो दुनिया मैंने जो 10 थप्पड़ खाए वो भूल जाएगी। मैंने जो उसकी इज्जत नीलाम करी है 2 थप्पड़ों में ना, वो उसको पूरा बर्बाद कर देगी। खैर, फिलिस्तीन के लड़ाकों ने यही इज्जत उतारी है इजराइल की। इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट ने एक नई यूनिट बनाई है जिसका नाम है इंडिगो। उसका काम यह है कि ये जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था इजराइल में, उस हमले के अंदर जितने भी लड़ाकू मौजूद थे इजराइल पर हमला करने वाले, उन तमाम हमलावरों को एक एक करके ढूंढ कर पूरी दुनिया में कत्ल करना है। जर्मनी का चांसलर तो लगता है कि सूअर का दूध पिए से। भाई साहब सही बात कर ही नहीं रहा है। जहां पूरी दुनिया में ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, जर्मनी के चांसलर ने अब यह कहा है कि मैं निंदा करता हूं और काफ़ी शौक हूं, अचंभित हूं कि पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अबे हकीकत यह है लवड़े ने हुज्जम की यहूदियों की असलियत खुल रही है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतज़ार कीजिए हमारी अगली रिपोर्ट का। जय हिंद।